अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की ये वीडियो बहुत ही अहम है। इसमें हम आपको कनाडा के विजिट वीज़ा के बारे में मालूमात फराहम करेंगे कि किस तरह से बगैर किसी एजेंट के आप खुद कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन की गर्ज से एक वीज़ा एप्लीकेशन फिल करके स्क्रीन पर दिखाएंगे। व्यूअर्स, ये वीडियो उनके लिए है जो कनाडा का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं। अगर आप कनाडा की इमिग्रेशन में इंटरेस्टेड नहीं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप इस वीडियो का कोई एक भी सेकंड स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो अगरचे लंबी है मगर इतनी मुफीद है कि अगर आप इसको सही तरह से देख लेंगे तो बगैर किसी एजेंट को 25-30 लाख रुपए दिए आप खुद कनाडा का वीज़ा हासिल करने के काबिल हो सकेंगे, वो भी सिर्फ सरकारी फीस पे करके, यानी $185। व्यूअर्स, दुनिया का कोई भी एजेंट वीज़ा के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर को मजबूर नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ आपके हालात होते हैं जिनकी बुनियाद पर आपका वीज़ा अप्रूव या रिफ्यूज होता है। आप देख रहे हैं लाइफ इन कनाडा सीरीज ऑन आइकत टीवी। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने जानने वालों और दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी मदद करें कि वो बगैर एजेंटों के खुद अपना वीजा हासिल कर सके। दिस वीडियो एंड ऑल ऑफ इट्स कंटेंट पार्ट ऑफ होल इज नॉट अ लीगल और इमिग्रेशन एडवाइस. It must not be considered, treated or taken as legal or immigration advice. The sole purpose of the video is to provide information to the general public in as simplified way as possible. Based on personal circumstances, you should seek legal or immigration advice from an authorized person और ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने canada.ca, ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको विजिट करना है। ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है इस पे आपने इंग्लिश को क्लिक करना है। इंग्लिश में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ तमाम डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट के लिंक मौजूद हैं, जिसमें टूरिज्म, हेल्थ, टैक्स, एवरीथिंग। लेकिन हमारा कंसर्न इमिग्रेशन से है तो इसलिए हम इमिग्रेशन वेबसाइट को विजिट करते हैं। ये मिडिल वाले कॉलम में टॉप पे इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप को क्लिक करें तो अब आप इमिग्रेशन और सिटीजनशिप की जो वेबसाइट है उसके मेन पेज पे आ गए हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ तमाम इन्फॉर्मेशन है, कैनेडियन के लिए, वर्क परमिट्स के लिए, इमिग्रेशन के लिए, सिटीजन, तमाम इन्फॉर्मेशन। लेकिन हमारा कंसर्न है आज का विजिट, सो हम विजिट पे क्लिक करते हैं, मिडिल कॉलम ऑन टॉप। तो कनाडा विजिट करने के लिए तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस पेज पे मिलेंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपने किस तरह वीज़ा अप्लाई करना है, विजिटर वीज़ा एक्सटेंड किस तरह करना है, बिजनेस विजिट किस तरह करनी है, वर्कर और स्टूडेंट ने विजिट किस तरह करनी है। तो आज हम इसके लिए अप्लाई फॉर ए विजिटर वीज़ा, लेफ्ट साइड ऑन टॉप, इस पर क्लिक करते हैं तो इन्फॉर्मेशन लेते हैं विजिट वीज़ा के मुतालिक। जब आप वहाँ क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस, ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ तमाम इन्फॉर्मेशन है विजिटर वीज़ा के मुतालिक कि किसे वीज़ा चाहिए, किस तरह अप्लाई करना है। हम डायरेक्टली क्लिक करते हैं हाउ टू अप्लाई पे, ठीक है, कि वीज़ा आपने अप्लाई कैसे करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस, ये पेज आपके सामने आ जाएगा। इसके राइट साइड पे आप देख सकते हैं वो सेक्शन जिसमें हु नीड ए विजिटर वीज़ा, हु कैन अप्लाई, आफ्टर यू अप्लाई, ऑल द डिटेल्स। लेकिन हम यहाँ इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ इस सेक्शन पे आप देख सकते हैं बिजनेस विजिट के लिए, टूरिस्ट के लिए, फैमिली विजिट के लिए, तमाम ये सेक्शन लेफ्ट साइड पे ये आप देख सकते हैं कि आपने कौन सी कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करना है। तो विजिट एज ए टूरिस्ट हम इसको क्लिक करते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। जब हम इसको क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि तमाम डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आ जाएगी, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है पासपोर्ट, वो तो ज़रूरी है। और उसके बाद नंबर 2 पे नीचे लिखा हुआ है कि यूज़ ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव। अगर आपने कोई रिप्रेजेंटेटिव यूज़ करना है तो उसके लिए ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। उसके बाद फैमिली इन्फॉर्मेशन है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, वालदैन और उनके बारे में डिटेल्स। फिर वो माइनर चिल्ड्रन के बारे में, अगर कोई माइनर चिल्ड्रन जो अकेला सफ़र कर रहा है या अप्लाई करना चाहता है उसके लिए। उसके नीचे ये रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको बताएंगे कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, जो आपने एक्सपायर्ड पासपोर्ट या जो वीज़े लगे हुए हैं या जो आपने मुल्क ट्रैवल किए हुए हैं, इन आउट की स्टैम्प्स, उनकी कॉपी करके साथ एप्लीकेशन के जरूर लगाइएगा। नंबर 2 पे ट्रैवल आइटिनरी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ आपने ट्रैवल के डिटेल्स, प्लान देना है कि वहाँ आप कनाडा में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमे फिरेंगे। नंबर 3 पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, फाइनेंशियल हालात आपके, यानी ठीक है, प्रूफ देना कि आप फाइनेंशियली स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद इसमें आप यानी ऐड कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज और दीगर जो आपकी जॉब्स, ये कुछ वो सब कुछ, ठीक है। तो आपने वीजा अप्लाई करना है IRCC पोर्टल पे। बिजनेस वीजा, विजिट वीजा, ये सब सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई हो सकता है IRCC के पोर्टल पे। जब आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो आप इस इंटरफेस पे आ जाते हैं, अप्लाई ऑनलाइन फॉर ए विजिटर वीजा। इसके 3 स्टेप है। सबसे पहला आपने यहाँ अकाउंट क्रिएट करना है और साइन इन करना है। नंबर 2,
तमाम फॉर्म आपने यहाँ फिल करने हैं। नंबर 3, फीस पे करनी है, एप्लीकेशन सबमिट। अब यहाँ पहला स्टेप है कि आपने अकाउंट यहाँ बनाना है। अगर तो पहले आपका अकाउंट मौजूद है तो साइन इन करना है, ये साइन इन के ऑप्शन पे। अगर नहीं है तो आपने इसका अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए राइट साइड पे ये गेट इनवाइट कोड, इस पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ आप क्लिक करते हैं तो ये पेज आपके सामने आता है, गेट एन IRCC पोर्टल अकाउंट। यहाँ आपको ईमेल एड्रेस आपने अपना एंटर करना है 2 दफा। पहले अपना ईमेल एड्रेस करना है, दूसरी दफा वो कंफर्मेशन उसके लिए, ताकि कोई एरर ना हो। तो अपना ईमेल एड्रेस आप यहाँ लिखें और नीचे गेट इनविटेशन कोड ये बटन क्लिक करें तो आपको एक कोड जनरेट हो जाएगा, ये आपके सामने है, ठीक है। उसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड, वो जो कोड है इसको आपने कॉपी कर लेना है और नीचे कंटिन्यू टू IRCC पोर्टल साइन अप पेज, उस पे आपने क्लिक करना है। ये पेज सामने आएगा। यहाँ ऊपर आपने जो कोड कॉपी किया उसको पेस्ट करना है, नीचे ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपने नाम, डिटेल वगैरह, फिर आपने एक पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है, और उसके बाद इसको सबमिट करना है। इस पेज पे कंफर्म साइन अप, यहाँ आपने दोबारा अपने ईमेल एड्रेस एंटर करना है और एक वेरिफिकेशन कोड उन्होंने आपकी ईमेल में भेजा है, वो ईमेल चेक करनी है। वहां से वो कोड लेके आपने यहाँ वेरिफिकेशन कोड ये नीचे एंटर कर देना है। कंफर्म कर दिया आपने तो आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने इसको साइन इन करना है, यानी ईमेल एड्रेस जो आपने एंटर किया उसके साथ और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ वो आप ईमेल एड्रेस लिखें, पासवर्ड लिखें, साइन इन कर दें। टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने आ जाएंगी, एक्सेप्ट कीजिए और आगे ये आपका अकाउंट है जी IRCC का। अब आप इसके अंदर आ चुके हैं। यहाँ आपने विजिट वीजा, स्टडी परमिट, वर्क परमिट, टेम्परेरी रेजिडेंट का कोई भी वीजा यहाँ आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कनाडा के अंदर हैं तो आपके रेफ्यूजी क्लेम वगैरह आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसी पोर्टल से, ठीक है। तो ये अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चूंकि स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन विजिट वीज़ा के लिए, तो इसलिए हमारा कंसर्न आज के लिए अप्लाई टू विजिट, ठीक है। अप्लाई टू विजिट को क्लिक करें तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। इसमें सारी डिटेल है, यानी मेक श्योर यू आर एलिजिबल बिफोर यू अप्लाई, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन है हैव, ये इंफॉर्मेशन आप जो है ना वो ऑल डिटेल्स आप रेडी रखें। उसके बाद स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है, कि किस तरह आपने डॉक्यूमेंट, यानी पहले फॉर्म फिल करना है, उसके बाद वो सारे जो क्वेश्चन आंसर है उनको रिव्यू करना है। डॉक्यूमेंट एंड पे आपको दिखाया कि ये डॉक्यूमेंट अपलोड करें, वो आपने अपलोड करने हैं, फीस पे करनी है, एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। यहाँ आप चेक मार्क करेंगे और स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो ये पेज आपके सामने आएगा। यह डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पर्सन एट द सेम टाइम, क्या एक ही वक्त में एक से ज्यादा बंदों की एप्लीकेशन आप करना चाह रहे हैं, यस और नो। अगर ज्यादा है तो यस, अगर आप अकेले हैं तो नो। नो करेंगे तो ये आपके सामने पेज आ जाएगा। अप्लाई टू विजिट, स्टडी और वर्क इन कनाडा एज ए टेम्परेरी रेजिडेंट। यहाँ आपने स्टडी परमिट के लिए, ट्रांजिट वीजा के लिए, विजिटर वीजा के लिए, वर्क परमिट के लिए यहाँ इस पेज पे अप्लाई करना है। तो आप चूंकि विजिट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने विजिटर वीजा जो है ना इसको क्लिक करना है। तो नीचे ये डिटेल आ जाएगी कौन सा विजिटर वीजा, कैटेगरीज है, डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल विजिट, ये डिफरेंट, ये आप कैटेगरी सारी देख सकते हैं। तो यहाँ 2 तरह के जो आपके कंसर्न में हो सकते हैं, जो 2 आपके रेलिवेंट हो सकते हैं। एक तो टू विजिट कनाडा एज ए टूरिस्ट, या फिर आपको फैमिली को जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं। याद रखें फैमिली और फ्रेंड का जब आप लिंक क्लिक करेंगे तो आपको इनविटेशन चाहिए होगी, और एज ए टूरिस्ट के लिए आपको इनविटेशन नहीं चाहिए होगी। ये सारी कैटेगरीज हैं, आप इसमें देख सकते हैं। जो आपके हालात के मुताबिक है उसको आप क्लिक करें। तो आज हम टूरिस्ट के तौर पर इसको क्लिक करके मूव ऑन करते हैं। जब आप इसको एज ए टूरिस्ट क्लिक करते हैं तो ये नीचे टेल अस मोर व्हाट यू विल डू इन कनाडा, यहाँ आपने डिटेल लिखनी है कनाडा में आप क्या करेंगे। यहाँ मसलन कौन से शहर विजिट करेंगे, कौन कौन सी डेट को विजिट करेंगे, वैनकूवर, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, वो किस किस डेट को जाएंगे, ठीक है। वो सारी डिटेल आपने इस पैराग्राफ यहाँ एक पूरी डिटेल से लिखनी है, अपना पूरा प्लान कि मैं कनाडा में क्या करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विल यू एंटर कनाडा, आप कनाडा में एंटर कब होंगे। साल सेलेक्ट करना है, महीना सेलेक्ट करना है, उसके बाद दिन सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर है कि आप कब कनाडा लीव करेंगे, महीना, साल, दिन, वो आपने सब कुछ सिलेक्ट करना है। फिर ये नीचे आपको UCI नंबर, ये अगर आपको है, पहले आपने कभी कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया है तो आपके पास UCI नंबर होगा, अगर नहीं है तो इसे छोड़ दें। 7 नेक्स्ट, तो ये आपके सामने आ जाएगा डॉक्यूमेंट यू नीड टू कंप्लीट दिस एप्लीकेशन, पासपोर्ट और उसके अलावा जो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रैवल हिस्ट्री है, जितने भी लाइक क्रिमिनलिटी का आपका रिकॉर्ड है, क्लियर है, कोई इशू नहीं है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स। 7 नेक्स्ट, तो ये आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव। आर यू अप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, क्या आप किसी और के बिहाफ पर कर रहे हैं अप्लाई, या अगर यस तो यस करें, नहीं तो नो करें। 7 कंटिन्यू करें। अगर यस करेंगे तो आपको वो सारी डिटेल ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है।
अगर अपने बिहाव पे कर रहे हैं तो नो करें और सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ इस पेज पे ट्रैवल डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन यानी अपना सरनेम, लास्ट नेम, सारी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सब कुछ, यानी एप्लीकेंट की, जो भी एप्लीकेंट है उसकी डिटेल्स आप यहाँ एंटर करेंगे। देखते जाए, वो बहुत ही ईजी है, कोई इशू नहीं है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, जेंडर करेंगे और फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। याद रखें, जब अगर आप सेव नहीं करेंगे तो सेव नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ब्राउजर को बंद कर देते हैं तो ये सेव नहीं होगी। तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे जिस पेज पे, वहां तक की इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी। ये सेव एंड कंटिन्यू किया तो यहाँ इस पेज तक, इससे पीछे सारी इंफॉर्मेशन सेव हो चुकी है। अब नेक्स्ट है जी टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। पासपोर्ट है, ठीक है। तो पासपोर्ट पे क्लिक किया तो ये पासपोर्ट किस टाइप का, डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है, रेगुलर है, सर्विस पासपोर्ट है। नॉर्मल बंदू के पास रेगुलर पासपोर्ट होता है, उसे क्लिक करें रेगुलर, और फिर उसके बाद जी वो डिटेल है, सिलेक्ट द कंट्री कोड, यानी किस कंट्री का आपका पासपोर्ट जो है ना वो इशू है, इंडिया है, पाकिस्तान, बहरीन, यूएई, कौन सा है वो सिलेक्ट करें। फिर पासपोर्ट के ऊपर आपकी नेशनलिटी क्या लिखी हुई है, वो पासपोर्ट के ऊपर जो भी है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वो लिखें। पासपोर्ट का नंबर लिखें और उसके बाद नीचे दोबारा नंबर जो है वो कंफर्म करें पासपोर्ट का, ट्रैवल डॉक्यूमेंट का, जो भी डॉक्यूमेंट आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद नीचे फिर वो डेट ऑफ इशू और उसके बाद एक्सपायरी डेट्स, ये सारी डेट्स लिखें। सारे पेज पे ये केयरफुली सारी इंफॉर्मेशन एंटर करें, पासपोर्ट पे कोई मिस्टेक ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से सारी इंफॉर्मेशन रिव्यू करें, ये बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि अगर कोई इंफॉर्मेशन आपने गलत एंटर कर दी तो आपका वीजा इश्यू हो गया तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो टाइम डिले हो सकता है उसे एडजस्ट करने में या करेक्ट करने में। तो ये केयरफुली जरा इसको करें। उसके बाद आर यू लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, अगर है तो यस, नहीं तो नो। हैव यू हैड ए कैनेडियन विजिटर वीजा इन द पास्ट 10 ईयर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। डू यू करंटली होल्ड ए वैलिड यूएस नॉन इमिग्रेंट वीजा, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो करें। अगर है यस करेंगे तो वो नीचे डिटेल मांगेंगे, उसका नंबर और डिटेल्स, अगर नहीं है तो नो करें। आर यू ट्रैवलिंग टू कनाडा बाय एयर, कनाडा बाय एयर कर रहे हैं, जाहिर है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बाय एयर ही करेंगे, तो ठीक है, उसको क्लिक करें यस, सेव एंड कंटिन्यू। आगे आपके बर्थ प्लेस के बारे में डिटेल है, किस कंट्री में आप पैदा हुए थे उसकी डिटेल्स, फिर नीचे कौन से शहर में पैदा हुए थे, सिटी या टाउन वे यू वर बोर्न, तो वो शहर लिखें। याद रखें ये वो डिटेल लिखनी है, शहर वो लिखना है बर्थ प्लेस का जो आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। फिर नीचे आर यू सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री या टेरिटरी, अगर यस है तो यस करें और डिटेल्स एंटर करें, अगर नो है तो नो करें और सेव एंड कंटिन्यू करें। नो करेंगे तो विच कंट्री या टेरिटरी आर यू सिटीजन ऑफ, आपने यानी जिस शहर, जिस मुल्क के आप सिटीजन है उसकी डिटेल्स, उसका नाम एंटर करेंगे। फिर उसके बाद क्लिक करेंगे कि क्या ये नेचुरलाइज्ड है या क्या बाय बर्थ है, आई एम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री या टेरिटरी सिंस बर्थ, उसे क्लिक कर देंगे तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ नीचे आ जाएगी कि मैं इस दिन से इसका सिटीजन हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करें। तो यहाँ ये नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, अगर जैसे पाकिस्तान में नेशनल आईडी कार्ड होता है, अगर है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। ये कोई कंपलसरी नहीं, अगर है तो फिर इसको यस करें और उसकी डिटेल एंटर करें, नहीं है तो नो करें और क्लिक एंड सेव करें। नेम यूज्ड इन द पास्ट, हैव यू यूज्ड अनदर नेम इन द पास्ट, क्या आपने माजी में कोई और नाम भी यूज किया है, अगर किया है तो यस करें, डिटेल दें, नहीं तो नेक्स्ट करें, सेव करें। कंट्रीज आर टेरिटरीज ऑफ रेजिडेंस, ये अब बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना है कि आप यानी कहाँ रह रहे हैं। सिलेक्ट ए कंट्री या टेरिटरी जहां आप यानी इस वक्त रहेंगे, यानी नेशनलिटी तो आप कहीं की भी हो सकती है, आपकी रेजिडेंस कहाँ है, तो अपना रेजिडेंशियल एड्रेस यानी लिखें। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एंटर कर रहा हूँ कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो फिर उसका स्ट्रीट एड्रेस, कौन से सिटी में, पोस्टल कोड, सारी डिटेल एंटर करते जाएं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ सिटी या टाउन दुबई में, पोस्टल कोड ये ऑप्शनल है, इसकी जरूरत नहीं है। इज योर मेलिंग एड्रेस सेम एज योर रेजिडेंशियल एड्रेस, क्या आपका एड्रेस जो मेलिंग एड्रेस है जहाँ आपको पोस्ट वगैरह भेजी जा सके वो सेम है जो आपका रेजिडेंशियल है, यस है तो ठीक है, नो है तो फिर आपको नो करें और नया एड्रेस भी लिखें कि आपका वो मेलिंग एड्रेस वो कौन सा है। अगर सेम है तो ओके। अगर नीचे ही है जी कंट्रीज आर टेरिटरीज ऑफ रेजिडेंस, लिस्ट योर करंट कंट्री आर टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस। ये कंट्रीज आर टेरिटरीज ऑफ रेजिडेंस, ये जरा ध्यान से लिखें। इसमें आपने लिखने है लिस्ट योर करंट कंट्री आर टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, इस वक्त आप कहाँ हैं, जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि यूएई में। उसके बाद कहता है कि देन ऐड ऑल अदर कंट्रीज वेयर यू लिव्ड फॉर द पास्ट 5 years, पिछले 5 सालों में जिन मुल्कों में आप 6 महीने से ज्यादा रहे हैं उनका लिखें। इसमें डिटेल्स आप ऐड करें। ऐड के बटन को क्लिक करें और यहाँ से शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। कंट्री को सिलेक्ट करें तो वहां आपका स्टेटस क्या था, या दूसरे कॉलम व्हाट इज योर स्टेटस इन कंट्री, जैसे कि यूएई में आप वर्क पे हैं तो वर्क परमिट, या अगर आप जिस मुल्क में रह रहे हैं रेजिडेंस, वहां अगर पीआर है तो पीआर का जो भी आपका स्टेटस है वो लिखें। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का, फिर वो डेट लिखे कि किस डेट से आप इस मुल्क में हैं। तो अगर ये करंटली आप उसी में रह रहे हैं तो दिस इज वेयर आई करंटली लिव, इसे चेक करें, सेव करें और नेक्स्ट करें। तो इसमें सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। उसने एरर दिया, उसकी वजह को मैंने नीचे पीछे लिखा हुआ है टेम्परेरी, यानी वैसे ही
रैंडम नेशनलिटी इंडिया की, किसी जगह पाकिस्तान की, तो वो कह रहा है कि लिस्ट करें वो तमाम कंट्रीज जहां आप पिछले 5 सालों में 6 महीने या उससे ज्यादा रहे हैं। तो मैं पिछले 5 साल की उनको यानी अपनी ना हिस्ट्री दे रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल के एक तरह से एड्रेस बता रहा हूँ मैं कहाँ रहा था। इसमें आप एंटर करें जी पाकिस्तान या जहां भी आप रहे हैं पिछले 5 साल की वो डिटेल एंटर करें। इसमें याद रखें जो भी उस मुल्क में स्टेटस है, स्टूडेंट है, वर्क परमिट है, जो भी स्टेटस है वो स्टेटस आपने वहां सिलेक्ट करना है। इसी स्टेटस की बेस पे वो एंड पे आपसे डॉक्यूमेंट भी मांगेगा जो आप यानी प्रूफ कि आप इस मुल्क में रह रहे हैं। जैसे स्टूडेंट है तो वो आपका इमिग्रेशन स्टेटस वो अपना डॉक्यूमेंट दें, ठीक है। तो ये जो आपका ओरिजिनल स्टेटस है वही मेंशन करना है। तो ये 5 साल का पूरा हो गया। तो नेक्स्ट किया तो ये आप सामने जी बायोमेट्रिक। इसमें अगर आपने पिछले 10 साल में कनाडा का वीजा अप्लाई किया हुआ है, फिर कनाडा के ऑलरेडी कनाडा गवर्नमेंट के पास आपके बायोमेट्रिक्स हैं, फिर आपने क्लिक करना है कि मेरे पास है यस, अगर नहीं तो नो क्लिक करना है। जब आप नो क्लिक करेंगे फिर आपको बायोमेट्रिक्स देने पड़ेंगे, उनकी $85 फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करें। अब ये सवाल हो रहे हैं जी फाइनेंसिस के बारे में। हाउ मच मनी डू यू हैव फॉर योर स्टे इन कनाडा। कनाडा में आपके पास कितने पैसे हैं जो आप लेके जाएंगे। जाहिर है आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं तो वो वीजा फीसा देखेगा भाई कितने पैसे हैं इसके पास, ठीक है। उसको इन्फॉर्मेशन एंटर करें कि आपके पास जो भी है, फिर उसको नेक्स्ट करें। तो यहाँ एजुकेशन हिस्ट्री के बारे में, हैव यू एवर स्टडीड एट ए पोस्ट सेकेंडरी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह, वो जो भी आपकी एजुकेशन है उसके बारे में क्लिक करते जाए। बड़ा इजी है ये, हर सवाल का उसको जवाब देते जाए तो आगे यानी कंटिन्यू करते जाए। वर्क हिस्ट्री है उसके बारे में भी ऐड करते जाए, ठीक है। बड़ी क्लियरली आप देख रहे हैं कि हर चीज बड़ी क्लियर है, कोई किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप डिटेल एंटर करते जाए। अभी ये वर्क हिस्ट्री ऐड कर रहा हूँ, किस डेट से किस डेट तक ऑन गोइंग है, ठीक है। एक्टिविटी, जॉब क्या थी, जॉब टाइटल क्या था, गवर्नमेंट पोजीशन, जॉब टाइटल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। कंपनी जो भी आपकी कंपनी है, ठीक है। कंट्री जो भी पाकिस्तान, लेवल ऑफ जुरिस्डिक्शन, नेशनल है, रीजनल है, म्यूनिसिपल है, जो भी है वो आप ऐड करते जाए। डिपार्टमेंट वगैरह जो भी आपका है, एड्रेस जो है, वो सारी डिटेल्स एंटर करते जाए। सेव करें इसको, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, ये आपकी सारी सेव होगी। अब आ जाती है जी ट्रैवल हिस्ट्री। ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर हैव यू ट्रैवल टू ए कंट्री या टेरिटरी अदर देन, जहां आप रह रहे हैं तो यस है तो यस करें, डिटेल ऐड करें, नो है तो नो करें, नेक्स्ट आ जाए, ठीक है। तो ये सवाल यस और नो के क्वेश्चन है, पढ़ते जाए, उन पे क्लिक करते जाए कि आपका कोई वीजा रिफ्यूज हुआ है, वर्क परमिट, कुछ भी, वो डिटेल सारी यस नो क्लिक करते जाए, सेव करते जाए। यहाँ क्रिमिनलिटी और सिक्योरिटी के बारे में क्वेश्चन है कि आपने कोई क्राइम तो नहीं कमिट किया, कोई इशू तो नहीं बना, यस नो रीड करते जाए, क्लिक करते जाए, सेव करते जाए। ये भी वही क्रिमिनलिटी एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन हैं, ये चेक करते जाए। यस क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल मांगेगा, अपनी डिटेल दें जी उसके मुतल्लिका। अगर नो है तो फिर वो नो है, सेव एंड कंटिन्यू करें। ये यहाँ इस पेज पे मेडिकल बैकग्राउंड क्वेश्चन होंगे कि आपको टीबी वगैरह तो नहीं है, या इस तरह की कोई और कोई इन्फेक्शन या कोई कुछ भी, वो आपके मेडिकल के क्वेश्चन, ठीक है। वो बेस्ड ऑन आपकी जो अपनी कंडीशन है उसके मुताबिक आप इसके सवालों के जवाब देते जाए, यस नो करते जाए, ठीक है। अगर नो है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यस है तो आपको फिर डिटेल देना पड़ेगी, ठीक है। वो नीचे डिटेल ऐड करते जाए। यहाँ ये क्वेश्चन है, डू यू वांट टू वर्क इन वन ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स। ये जो फॉलोइंग जॉब, हेल्थ सेक्टर, ये कनाडा ने एक काम शुरू किया है कि लोग एक कैटेगरी कह लें कि ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनमें वर्क परमिट की जरूरत नहीं होती, विजिट वीजा पे, टूरिस्ट वीजा पे आके लोग काम करते हैं। तो ये आपसे सवाल कर रहा है, अगर आप करना चाहते हैं तो यस है, अगर आप अमीर हैं, काम करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल विजिट के लिए आ रहे हैं तो फिर नो क्लिक करें, सेव एंड कंटिन्यू करें। तो आगे ये मेडिकल के क्वेश्चन है मजीद। अभी यहाँ फैमिली इन्फॉर्मेशन, आपका मैरिटल स्टेटस, सिंगल है या मैरिड है। मैरिड है तो क्लिक करेंगे, फिर आपकी मिसेस की डिटेल्स आपको ऐड करनी पड़ेंगी, शादी डिटेल्स में। अगर सिंगल है तो सिंगल क्लिक करें और सेव एंड कंटिन्यू करें। यहाँ ये चिल्ड्रन के बारे में पूछ रहा है कि क्या आपके कोई बच्चे हैं। आप जरा सोचेंगे कोई अडॉप्टेड बच्चे या किसी तरह भी कोई यानी बायोलॉजिकल कुछ भी, स्टेप चिल्ड्रन कुछ भी, आप सोचेंगे मैंने तो सिंगल किया है। तो यहाँ ये अपने लिहाज से इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं कि आपने कोई बच्चा अडॉप्ट तो नहीं किया हुआ, बेशक आप सिंगल है, हो सकता है कि मतलब ये नहीं ना इस तरह का कुछ भी, तो वो आपने अपने हालात के मुताबिक ये यस नो क्लिक करना है, चेकमार्क करना है, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ है कि आप अपनी पेरेंट्स के बारे में जो है ना डिटेल्स दें कि आपके पेरेंट्स के बारे में अगर नहीं पता आपको कि वो कहाँ हैं, कौन है, तो आई डोंट नो हु माय पेरेंट्स आर। अगर आपको पता है तो फिर आप ऐड करते जाएं, उनके नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो जिंदा है, अगर फोत हो चुके हैं तो नीचे क्लिक करें, कहाँ रह रहे हैं, उनके बर्थ प्लेस, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ इस पेज पे ऐड करते जाएं। जिंदा है तो वो क्या कर रहे हैं, रिटायर्ड है, कोई जॉब कर रहे हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारी डिटेल्स। फिर उसके बाद ये सवाल है कि डज दिस पेरेंट हैव द सेम एड्रेस विद यू, यानी आपका फादर मदर जो भी आप ऐड कर रहे हैं क्या वो आपके साथ रहते हैं सेम एड्रेस पे। यस है तो ठीक है, यस करें, नो है तो करके फिर उनका डिटेल ऐड करें कि वो कहाँ रह रहे हैं। यहाँ सेकंड पेरेंट की, पहले अगर मदर किया तो यहाँ फादर की, पहले फादर किया तो यहाँ मदर की डिटेल एंटर करें। ये सब एंटर करने के बाद
इसको सेव एंड कंटिन्यू करें। तो यहाँ लैंग्वेज ऑफ द एप्लीकेंट सबसे पहला है व्हाट इज योर नेटिव लैंग्वेज, आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन है, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, पश्तो, ठीक है। उसके बाद क्या आप इंग्लिश या फ्रेंच में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप क्लिक करें इंग्लिश में या फ्रेंच में या दोनों में। तो फिर तीसरा सवाल है कि किस लैंग्वेज में आप चाहते हैं कि एम्बेसी या इमिग्रेशन वाले आपको लिखे, फ्रेंच में या इंग्लिश में। तो जो भी आपकी इंग्लिश फ्रेंच से कलेक्ट करें, उसे चेक मार्क करें और आगे यहाँ अपने यानी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल एड्रेस वगैरह ऐड करें। तो ये सेकंड में इसको कंफर्म करना है सेम ईमेल एड्रेस, ये इस वजह से कि कोई एरर ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू होगी। तो इसलिए बी केयरफुल, यहाँ बड़ी एहतियात के साथ डिटेल्स एंटर करें। फिर यहाँ टेलीफोन नंबर ऐड करें, ये ऊपर रेजिडेंस का है, सेलुलर है, क्या वो कनाडा का कोई नंबर है या अदर का है। अगर आप पाकिस्तान इंडिया का है तो अदर का कलेक्ट करें, डायल कोड एंटर करें, जैसे पाकिस्तान का 92 है, फिर टेलीफोन नंबर लिखें, ऊपर इंडिया का जो कोड है वो लिखें, अफगानिस्तान का वो लिखें, सेव एंड कंटिन्यू करें इसको। यहाँ आके ये जो कुछ आपने एंटर किया ये उसकी समरी है, ये बी केयरफुल। यहाँ आपने सारे पेज को रिव्यू करना है। ये आप देख रहे हैं, ऐसा देखेंगे हर सेक्शन की डिटेल्स आपके सामने है, जो जो आपने डिटेल्स एंटर की है ये सारी सामने है। इसको वन बाय वन रिव्यू करें ताकि कोई गलती तो नहीं होगी, एरर तो नहीं होगी। और उसके बाद अगर एरर हो गई है तो इसको एडिट करके करेक्ट करें। ये रिव्यू करने के लिए ये एरो पे क्लिक करें, पेज एक्सपैंड हो जाएगा। तो आप देखेंगे जैसे ये अप्लाई टू विजिट, ये आई वांट टू अप्लाई, ये सारा आपके सामने डिटेल है। अगर सही है तो ओके है, अगर कोई चेंजिंग करनी है तो राइट साइड पे एडिट के बटन को आप क्लिक करेंगे तो उसको एडिट करेंगे। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एडिट करने के लिए ना। जैसे टेलीफोन नंबर क्लिक किया, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए एडिट करते हैं इसको, ये पेज आ गया, इसका एडिट का बटन तो ये पॉपअप हो गया। यहाँ आपने नंबर एडिट किया, सेव किया, नीचे से सेव एंड कंटिन्यू किया और ये हो गया। जब ये सारी आप रिव्यू कर लें, कंफर्म कर लें, तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करें। यहाँ ये सारा वो जनरेट हो गया जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सारी वो लिस्ट आएगी जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं और उनको अपलोड किस तरह करना है। याद रखें कि हर फाइल साइज की लिमिट 2 MB है, उससे ज्यादा नहीं। और फाइल फॉर्मेट टिफ, जेपीजी, PNG, डॉक्स, डॉट और PDF, ये सारे जो है ना आपके सामने ये डिटेल्स लिखी है जो फाइल फॉर्मेट वो एक्सेप्ट करेंगे। तो ये नीचे है, मैंने जैसे कहा था कि मैंने लिखा था कि UAE में, तो ये अभी ये इमिग्रेशन स्टेटस प्रूफ मांग रहा है, यानी आपके पास वीजा UAE का, उसकी डिटेल वीजा कॉपी ऐड करनी है। नंबर तो 2 पे है पासपोर्ट की कॉपी बायो पेज की स्कैन करके अपलोड करनी है। अगर आपके पास ID कार्ड है तो इसी पेज पे पासपोर्ट और ID कार्ड की एक ही पेज पे आप अपलोड करेंगे। ये याद रखें, स्कैन करके इकट्ठी एक ही फाइल बनवा लें और उनको फिर एक ही दफा ऐड करें इसी यानी फाइल में। और फाइल का साइज 2 MB से कम होना चाहिए। उसके बाद फंड्स का ऑप्शन है। फंड्स के ऑप्शन में आपके पास हर चीज है, बैंक स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टीज, जो आपकी सैलरी वगैरह आ रही, जो भी, वो सारी डिटेल्स एक ही फाइल बनाए, सिंगल फाइल PDF में बना लें, उसका साइज 2 MB से कम हो, वो सिंगल साइज यहाँ फाइल जो है वो सिंगल फाइल अपलोड कर दें। नीचे ये है जी कंसेंट, ठीक है, ये कंसेंट का फॉर्म है। ये अगर आपने रिप्रेजेंटेटिव को यूज किया तो आपको ये कंसेंट देनी पड़ेगी और फॉर्म आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। चूंकि हमने रिप्रेजेंटेटिव यूज नहीं किया, नो क्लिक किया था, तो यहाँ ये ऑप्शनल है। अगर वहां हम रिप्रेजेंटेटिव का डिटेल ऐड करते हैं कि कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो फिर यहाँ उसने वो फॉर्म देना कि वो फॉर्म डाउनलोड करके उसको साइन करके उसको अपलोड करें। उसके बाद ये है जी एम्प्लॉयर के जो डॉक्यूमेंट्स है, लेटर है कि करंट एम्प्लॉयर आपका जो भी है उसका, ये आप क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट आ जाएगा कि कौन कौन सी डिटेल्स, एम्प्लॉयर का नाम, एड्रेस, वो कहाँ का है, उसका फुल एड्रेस, फोन नंबर, जो बंदा इशू कर रहा है HR का या कोई डायरेक्टर, मैनेजर, जो भी वो लेटर इशू कर रहा है, उसकी डिटेल सारी होनी चाहिए। तो वो एक फॉर्मेट के मुताबिक वो आपने एंटर करनी है डिटेल्स, लेटर जो स्कैन करके अपलोड करना है। नीचे एडिशनल डॉक्यूमेंट, अगर आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट जैसे कोई आप कवर लेटर वगैरह लिखना चाहते हैं तो वो करके एडिशनल जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आप ऐड कर सकते हैं। मसलन यानी कनाडा में होटल की बुकिंग होगी, फ्लाइट की बुकिंग होगी, जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो एक फाइल बनाए, ठीक है, PDF की 2 MB साइज हो उसका, उससे कम हो तो उसको एडिशनल में आप जो है वो अपलोड कर दें। उसके बाद इसको सेव और कंटिन्यू करें। ये याद रखें, जो आप अपलोड करते जाएंगे, लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये अपलोडेड चेक मार्क आ रहा है। अगर ये नहीं आ रहा है या वार्निंग साइन आ रहा है तो वो आपका अपलोड नहीं हो रहा है। जब वो अपलोड हो जाएगा ग्रीन चेक मार्क आ जाएगा, अपलोड हो गया, कंफर्म है। ये बस डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि जब आप अपलोड करेंगे तो रियल ये एप्लीकेशन इस तरह वो चेक मार्क होता जाएगा। ये सारे अपलोड हो गए हैं, तो अब आप इसको कंटिन्यू करें, सेव करो, कंटिन्यू करें। यहाँ कॉन्सेंट एंड डिक्लेरेशन, डू यू कंसेंट टू बी कॉन्टेक्ट बाय CIC, यानी CIC या उसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे कांटेक्ट कर सकती है फ्यूचर में। क्या आप इसको अथराइज करते हैं, इजाजत देते हैं? यस कर दें तो नीचे वो अपना नाम, डिटेल्स वगैरह करें और सेव एंड कंटिन्यू करें, ठीक है। अब ये फीस का पेज, विजिटर वीजा की एप्लीकेशन फीस है $100, बायोमेट्रिक की $85, टोटल आपको पे करने पड़ेंगे 185। अगर बायोमेट्रिक्स आपके पहले
ऑलरेडी आपने किए हुए डिटेल है तो फिर आपको बायोमेट्रिक नहीं करवाने पड़ेंगे, उसकी फीस नहीं देनी पड़ेगी। उसे क्लिक करेंगे तो ये चेकआउट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आके आप जो अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर करें, ऊपर आपका नाम, फिर कार्ड नंबर, उसके बाद मंथ और ईयर एक्सपायरी जो है ये 2-2 डिजिट में, जैसे यानी अप्रैल 04/24, ठीक है, इस तरह। उसके बाद सीवीवी नंबर। तो ये मैं बताता हूँ बहुत से लोगों को शायद पाकिस्तान इंडिया में क्योंकि इतना ज्यादा नहीं होता, स्पेशली पाकिस्तान में सीवीवी नंबर होता है कार्ड के बैक साइड में जो ब्लैक स्ट्रिप होते हैं जहां आप साइन करते हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के, तो उसके राइट साइड पे 3 डिजिट का नंबर होता है, उसे सीवीवी नंबर बोलते हैं, ठीक है। वो कार्ड के बैक साइड पे होता है, तो वो आपने एंटर करना है सीवीवी नंबर। तो उसके बाद आपने इसको चेकआउट कर देना है, आपकी फीस पे हो जाएगी, फाइल आपकी सबमिट हो जाएगी, आप बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या होगा कि जब आपकी फाइल सबमिट हो गई, ऑटोमेटेड आपको 2-3 ईमेल आएंगे। एक तो आपको जो फीस पे की है उसकी रसीद आपको आएगी, उसके बाद कंफर्मेशन आएगी आपकी एप्लीकेशन हमें मिल गई है। वो तीसरी एक होगी कि आपको बायोमेट्रिक्स का लेटर आएगा, वो तकरीबन 24 से 48 घंटों के अंदर वो आपको लेटर मिलेगा। ऑलमोस्ट लाइक वो लेटर, बायोमेट्रिक लेटर जो है वो 24 से 48 घंटों के दरमियान आपको मिलेगा। वो लेके आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है और वहां जाके आपने अपने बायोमेट्रिक्स करवाने हैं। जब बायोमेट्रिक्स हो जाएंगे तो आपको फिर उसकी कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी कि जी हमने आपके बायोमेट्रिक्स हो गए, हमने रिसीव कर ली हैं, ठीक है, कंफर्म हो गया। तो उसके बाद फिर आप वेट करें डिसीजन का। जो डिसीजन होगा तो उसका आपको ईमेल में वो मैसेज आएगा। सारी कम्युनिकेशन आपके इस IRCC के इस पोर्टल में, इस अकाउंट में होगी। जो भी मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आपको ईमेल में आएगा, लेकिन वो ऑफिशियल लेटर इस पोर्टल पे आएगा। जब भी नोटिफिकेशन आए ईमेल में, आपने इस IRCC के पोर्टल पे साइन इन करना है। यहाँ आके अपना जो भी लेटर है उसको डाउनलोड करना है, जो भी मैसेज है उसको रीड करना है यहाँ। तो ये आपका सारा प्रोसेस पूरा हो गया। तो अभी मैं इस चीज को, जो एप्लीकेशन की है, मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ ये था कि आपको दिखाऊं कि रियल एप्लीकेशन किस तरह, उसको वॉक थ्रू, उसको सारी डिटेल्स किस तरह से एंटर करनी है। तो मैं नहीं चाहता कि ये एप्लीकेशन इस तरह वहां पड़ी रहे। वैसे वो 60 दिन बाद ऑटोमेटिक इसको डिलीट करते हैं, लेकिन फायदा नहीं, क्योंकि बिला वजह उसको रिसोर्सेज यूज करने। तो मैं आपको दिखा दिया, मकसद ये था कि आपको एजुकेट करना, इन्फॉर्मेशन देना, वो कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको वापस जो है वो डिलीट करने लगा हूँ, ठीक है। तो हम साइन इन करते हैं वापस अपने IRCC पोर्टल में। तो यहाँ आप देखें कि किस तरह जो है ना, ये जब आप साइन इन करेंगे वहीं से एक्सेप्ट करें टर्म्स एंड कंडीशंस, तो ये मेन पेज पे आ जाएंगे, होम पेज पे। तो यहाँ आप एप्लीकेशन इस तरह होगी, ये इंटरफेस होगा। अगर आपने कंटिन्यू करना, कोई इन्फॉर्मेशन रहती है, अभी आपने सबमिट नहीं की, तो फिर आप कंटिन्यू करें एप्लीकेशन को। अगर सबमिट हो गई है तो ये कंटिन्यू का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ लिखा होगा कि सबमिटेड है। तो चूंकि मैंने सबमिट नहीं की तो ये कंटिन्यू का भी ऑप्शन आ रहा है, डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है। तो मैं इसको डिलीट करने वाला हूं, तो आपको दिखाने के लिए कि ये इस तरह का इंटरफेस होगा। अगर आप एक गो में आपने सबमिट नहीं की तो दूसरी दफा साइन इन करके इस तरह कंटिन्यू करें, तो डिटेल एंटर करें, एप्लीकेशन सबमिट करें। ये इस तरह जब वो कंटिन्यू करेंगे तो ये चीज होगी, जहां से आपने छोड़ी थी, मैंने फीस के चेकआउट पे वो छोड़ा था, तो दोबारा उसी पेज पे मुझे ले आया, ठीक है। तो वापस बैक जाके मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये यहाँ है जी, ठीक है। अभी मैं इस एप्लीकेशन को डिलीट करने लगा हूँ, क्लिक किया, यस आई वांट टू डिलीट दिस एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन डिलीट हो गई है कंप्लीटली। अब कोई इशू नहीं, बिल्कुल आप देख सकते हैं हाल ही हो गया। तो ये सारा प्रोसेस था, आपने देख लिया। हमने आपको पूरी तरह से दिखाया कि किस तरह आपने यानी अकाउंट क्रिएट करना है, जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और इसके अलावा एप्लीकेशन किस तरह फिल करनी है। तो व्यूअर्स, मुनासिब यही आप थोड़ी सी मेहनत करें, बजाय किसी एजेंट को या ह्यूमन स्मगलर्स जो है, इंसानी स्मगलर्स जो है, उनको आप यानी 20-25-30 लाख रुपया दें। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो वीजा आपको मिलेगा। अगर क्वालिफाई नहीं करते तो फिर एजेंटों के रहमो करम पे अगर उस तरह जाएंगे तो वो आपको पता है, सारी हालत सूरत आपके सामने है। तो बेहतर यही है, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो बजाय एजेंटों को इतने पैसे देने के, आप खुद अप्लाई करें, आपको वीजा मिलेगा। और वही 20-25 लाख जो आपने एजेंटों को देना है वो अपनी जेब में डाले, यहाँ आए और आके यहाँ खर्च करें, कनाडा घूमे फिरें, ठीक है जी। तो देखते रहिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जरूर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज।